हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और इस वीडियो के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.4 है और चैप्टर नंबर 1 की सभी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएंगी। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। तो हमें रियल नंबर्स जो जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों कंसिस्टेड होते हैं तो उनकी हमें डेसिमल एक्सपेंशंस गिवन है। ओके, इस क्वेश्चन में इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो हमने ये डिसाइड करना है कि इन नंबर्स में से कौन सा रैशनल है और कौन सा नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, और अगर हमारे पास आंसर में रैशनल आया तो उसकी हमने p बाई क्यू फॉर्म बनानी है और q के हमने प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं। ओके, सो इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट, इसमें आप देखो हमें ये डेसिमल एक्सपेंशन गिवन थी किसी रियल नंबर की। तो आप यहाँ पे देखो ये है डेसिमल। तो डेसिमल के बाद हम डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं। तो डिजिट्स फाइनाइट हैं, काउंटेबल हैं। ओके, तो यहाँ पर डिजिट्स कितने हैं डेसिमल के बाद? 9 डिजिट्स। ओके, तो अगर हमारे पास डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेबल हो, हम उसको काउंट कर सकें और फाइनाइट हो, ओके, तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? टर्मिनेटिंग होती है। तो ये जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन गिवन थी फर्स्ट पार्ट की, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। सो इट वुड बी अ रैशनल नंबर। तो ये क्या होगा? हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। ओके, तो अभी इसकी p बाई क्यू फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट ट्रिक है, डेसिमल की जगह पर 1 लिखो और पीछे जितने भी डिजिट्स हैं उसकी जगह पर ज़ीरोस लिख दो। ओके, तो कितने डिजिट्स थे? 9 डिजिट्स थे। तो यहाँ पर हमने 1 के बाद 9 ज़ीरोस लगा दी। ओके, तो ऊपर से हमने डेसिमल को हटा दिया। तो हमें मिलेगा, न्यूमरेटर तो सेम है और डिनोमिनेटर को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 रेज़ टू पावर 9। ओके, तो 10 के फैक्टर्स आगे हमारे पास होते हैं 2 एंड 5। ओके, 10 की पावर 9 थी तो 2 मल्टीप्लाई 5, 10 को ब्रेक कर लिया 2 फैक्टर्स में और इसकी होल की पावर है 9। ओके, तो अभी इसकी होल की पावर है तो इसको अकेले की पावर भी लिख सकते हैं। तो 2 और 5 दोनों की पावर 9 थी तो अकेले अकेले की लिख लिया अभी हमने सेपरेट करके। तो 2 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 9। ओके, तो हमारे पास ये बन गई हमारी p बाई क्यू फॉर्म। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें मिल गए। तो यहाँ पर आगे हमने क्या करना है, अगर रैशनल नंबर है, p बाई क्यू फॉर्म है, तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं q के। q क्या है? हमारा डिनोमिनेटर। ओके, तो डिनोमिनेटर के यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आए हमारे पास? 2 एंड 5। तो एंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर इन टर्म्स ऑफ 2 एंड 5। ओके, तो q के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए 2 एंड 5। ओके, तो ये नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग था तो रैशनल नंबर होगा। उसके बाद हमने इसको p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया और q को रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म 2 और 5 की फैक्टर्स की फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये नंबर अभी इन p बाई क्यू फॉर्म में है और यहाँ पर, और इसके प्राइम फैक्टर्स हैं q के इन टर्म्स ऑफ 2 एंड 5। तो q के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या है यहाँ पर? 2 एंड 5। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.2
1 2 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है किसी रियल नंबर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नंबर आगे की आगे कंटिन्यू हो रहा है। डेसिमल के बाद हमें नहीं पता कि कितने डिजिट्स आएंगे, तो ये हम डिजिट्स काउंट नहीं कर सकते। फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट हैं डिजिट्स, पता नहीं कहाँ तक चलेंगे। ओके, तो हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसीलिए तो ये जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है ये हो गई नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग है मींस रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो नहीं आएगा। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। एंड नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग मींस कि कोई भी हमारे पास ऐसा डिजिट्स का सेट हमें नहीं मिल रहा जो रिपीट हो। जैसे यहाँ पर 120 है, फिर 1200 आ गया, फिर 12,000 आ गया, उसके बाद हमारे पास फिर से एक ज़ीरो ऐड होती चली जा रही है। तो कोई भी डिजिट्स हमारे पास रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। तो इसीलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आए हमारे पास केसेस तो वो रैशनल नंबर नहीं होता, इरैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया थर्ड क्वेश्चन का। अभी थर्ड पार्ट है हमारे सामने हेयर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसे डेसिमल के बाद डिजिट्स के ऊपर ऐसे बार लगाया गया है। तो ये बार हमें शो करता है कि ये जो डिजिट्स हैं वो दोबारा से रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो इसको हम ऐसे 9 के 9 डिजिट्स हैं जो दोबारा से यहाँ पर रिपीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक और चीज़, ये डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं वो भी क्या है, वो भी कंटिन्यूसली चलते रहेंगे आगे के आगे। और इसीलिए हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग हमें मिल गई। डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं जो वो क्या है, फाइनाइट नहीं है, हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटेबल नहीं है। ओके, तो इसीलिए जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारे पास हमें मिल गई नॉन टर्मिनेटिंग। पर यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि जो डिजिट्स थे वो रिपीट हो रहे थे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, जब यहाँ पर डिवाइड करते करते हमारे पास 9 आ जाएगा एंड में क्वोशंट में, तो फिर से हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर से ये 9 डिजिट्स हैं जो वो रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए ये हमारे पास जो क्वेश्चन था थर्ड पार्ट में ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था। सो इट वुड बी अ रैशनल नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग होता है तो वो रियल नंबर रैशनल नंबर होता है। ओके, तो अभी अगर ये रैशनल नंबर है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इन अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन ऑफ p by q, q will have factors other than 2 और 5। ओके, तो अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होती है तो हमने थ्योरम की थी 1.7, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा भी कोई हमें मिल सकते हैं। ओके, तो आप इस फ्लो चार्ट से कंपेयर कर सकते हो सभी पार्ट्स को। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर, अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो भी रैशनल नंबर, जैसे हमने थर्ड पार्ट में किया था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो इरैशनल नंबर्स, मीनिंग नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, जैसे सेकंड पार्ट है इसकी एग्जाम्पल। ओके, सेकंड पार्ट वाला इरैशनल नंबर है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.4 का, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 होती है कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल नेहा मैथ क्लासेस। थैंक यू।